नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पर मैं आज फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और पॉलिटी की सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और उसी कड़ी में आज हम देखते हैं पॉलिटी में भाग और अनुसूचियां। ये किसी भी कंपटीशन में वनडे एग्जाम हो, वनडे मोर एग्जाम हो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे पहले कुछ चीजें हम जान लें कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस संविधान में मुख्यतः 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। ये हमारा मूल संविधान था। तो मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, कितने भाग थे? 22 भाग थे तथा इसमें 8 अनुसूचियां थी तथा 395 अनुच्छेद थे। क्लियर? ये और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हमने संविधान को लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का मेन उद्देश्य यही रहा हमारा कि हमने 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और ये जिसकी वजह से 31 दिसंबर 1929 को रात में ध्वजा फहराया गया और उसी समय से प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लेकिन हमें स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, जिसकी वजह से जब 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ, अर्थात हम स्वतंत्र हो गए। तो इस तिथि को, ये ऐतिहासिक तिथि थी और ये तिथि हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी होने के कारण इसका अस्तित्व में बना रहना महत्वपूर्ण रहा। इसीलिए हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाने के बावजूद 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया, जिसकी वजह से हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को 1950 से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी तथा 395 अनुच्छेद थे। तो आइए देखते हैं। हम 22 भागों का अध्ययन नहीं करेंगे, जहां से आयोग क्वेश्चन नहीं पूछता है हम वहां की बात नहीं करेंगे। आज समस्या ये है कि हम एक इतनी मोटी आपको बुक दे दें और आपसे कह दें कि आप ये बुक पढ़ लीजिए, इसमें से सारे क्वेश्चन आके फंस जाएंगे। ये बात अच्छी है कि या एक पतली बुक देकर आपसे कहें कि ये पतली बुक है और इस पतली बुक को पढ़कर आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसमें भी क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो इसमें से ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो 80% क्वेश्चन जहां से फंस रहे हैं, पतली बुक है, वो ज्यादा कंफर्टेबल होगी हमारे लिए। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम 22 के 22 भाग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आयोग जहां से क्वेश्चन पूछता है वो आ रहा है, हम उनका अध्ययन अवश्य करेंगे। तो किस भाग में कौन सी बात कही गई है, कौन सा विषय है और इस विषय का या ये वो भाग कितने से कितने अनुच्छेद तक उसका विस्तार किया गया है, इन सभी बातों का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भाग देखते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आज हम भाग और अनुसूचियां पढ़ने के बाद अगले लेक्चर हम भाग 1, भाग 2 करके हम अनुच्छेदों को विधिवत तरीके के, अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, इस प्रकार से हम विधिवत लेक्चर आपको आगे लाकर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ठीक है, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका विस्तार है और एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाग 1 का विस्तार कितने से कितने अनुच्छेद तक, 1 से 4 तक है। भाग 1 में किसकी बात की गई? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की। सेम अनुसूची 1 में यही है, इसका भी संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, आइए आगे। भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप की बात की गई है। किसकी बात की गई? सिटीजनशिप की। हमारे हिंदुस्तान में एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में। ठीक है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य क्या है? जैसे हमारे यहाँ स्टेट यानी राज्य और केंद्र है, वहां पर भी राज्य और केंद्र है, लेकिन वहां पर जो व्यक्ति जिस राज्य का है, एक वहां की नागरिकता है प्लस एक नागरिकता आप
को उस देश की नागरिकता है, इसलिए वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हिंदुस्तान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर। और ये भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें बात की गई है। भाग 3 मौलिक अधिकार, या इसी को आप मूल अधिकार भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। आयोग का बहुत ही फेवरेट एरिया है मौलिक अधिकार, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की बात हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। कहाँ तक? 12 से 35 तक। उसके बाद भाग 4, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई, जो कि कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाएगा, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक। और भाग 4 का जिसे मौलिक कर्तव्य, और ये मौलिक कर्तव्य हमारे जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति पर सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो नहीं लिखे हैं वो आप लिखते रहिएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 51 का, कहाँ पर? अनुच्छेद 51 का। जब हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य थे नहीं। ठीक है, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो इसमें टोटल 11 कर्तव्यों की बात की, 10 कर्तव्यों की बात की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। ठीक। अगला भाग 5 संघ की शक्तियां। संघ की शक्तियां, इसमें हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहीं पर पढ़ेंगे। कहाँ पर? संघ की शक्तियों में। और इसके बात की गई है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, जैसा आप देख रहे हैं। भाग 6, भाग 6 में राज्य की शक्तियां या राज्य। ठीक है, इसमें बात की गई है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। कहाँ तक पर बात की गई है? 151 से लेकर 237 तक। लेकिन भाग 6 के बाद भाग 8 आ गया है। अब भाग 7 एक्चुअली में निरस्त कर दिया गया है, डिलीटेड भाग है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्न में से किस भाग को समाप्त किया जा चुका है? तो भाग 7 हमारा समाप्त किया जा चुका है, अर्थात निरस्त किया जा चुका है। तो हम आगे चलते हैं भाग 8। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, आपको भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र मिलेगा, लेकिन आपको भाग 11 में संघ और राज्य के बीच से संबंधों की बात की गई है। दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक। लेकिन अनुच्छेद भाग 9, ये भाग 9 में पंचायतें हैं, जो कि 243 से अनुच्छेद 243 आना तक इसमें बात की गई है। ठीक। उसके बाद भाग 9 में पंचायतें, और भाग 9 का में नगर पालिका 243 ता से लेकर 243 या छा तक। फिर आगे अनुच्छेद भाग 9 का सहकारी समितियां। सहकारी समितियां हमारी स्पेशली 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ी गई हैं। कब? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ी गई हैं। उसके बाद भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात की गई है, और इसका जिक्र है अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 का, अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 का। क्लियर। आगे भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच संबंध 245 से 263 तक, 245 से 263 तक। भाग 11 के बाद भाग 15, 12, 13, 14 में कुछ खास चीजें नहीं। 14 लिख लीजिए, 14 जरूरी है। 14 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है, संघ एवं राज्य की अखिल भारतीय सेवाएं भाग 14 में, और अनुच्छेद 308 से 323 तक है। ठीक है, ये पॉइंट मिस हो गया, आप लिख लीजिएगा। भाग कौन सा है? भाग है आपका 14। ठीक है, तो भाग 14 में संघ एवं राज्य के संघ एवं राज्य की सिविल सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें IAS, PCS,
IPS, IFS, इन सभी की बात की गई है। ये अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसकी चर्चा है। भाग 15 में निर्वाचन अर्थात इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। 324 से लेकर 329 का तक, 324 से लेकर 329 का तक निर्वाचन है आपका। नेक्स्ट भाग 18, भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। टोटली हमारे यहाँ, हमारे देश में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो राजभाषा कितनी है? 22 है। और किस अनुच्छेद में? 343 से 351 तक। क्लियर। उसके बाद भाग 18 में आपात उपबंध है। ठीक है, इमरजेंसी, जो कि जर्मनी से लिए गए हैं। और 352 से लेकर 360 तक इसका जिक्र किया गया है, जो कि 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात है, आपात उपबंध है। एक राष्ट्रीय आपात, ठीक है, और दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। क्लियर। भाग 20 में संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है। अनुच्छेद 368 अर्थात हमारे संविधान में कोई भी कानून बनाना होगा, कोई भी कानून लाना होगा, तो उसके लिए अमेंडमेंट सिस्टम दिया गया, आर्टिकल 368। और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्लियर। मौलिक अधिकार हमारे USA अर्थात अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो ये जहां से लिए गए वो आप लिख लीजिए। नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब हम पढ़ेंगे अनुसूचियां। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में हमारे टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी है, अर्थात 4 अनुसूचियां जोड़ी जा चुकी हैं। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई और कब जोड़ी गई, हम ये विस्तृत आपको बताते रहेंगे और आप नोट डाउन करते रहेंगे। ये अनुसूचियां स्पेशली अनुसूची 1 संघ और राज्य क्षेत्र। अनुसूची एक और भाग 1 दोनों सेम है। संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई। अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते। ठीक है। अनुसूची 3 में शपथ। और अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन या राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को प्रशासन तथा उनको नियंत्रित करने की शक्तियां दी गई हैं। अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अर्थात 4 राज्यों को स्पेशली अनुसूचित जो जनजातियां उनके बारे में विशेष प्रशासनिक सुविधा या प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। क्लियर। उसके बाद कौन से 4 राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कई बार आयोग पूछ लेता है और पूछ चुका है कि अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य की बात नहीं की गई है। इन 4 को हटाकर कोई एक रख देगा। ठीक। या इन 4 में से किसकी बात की गई है, इन 4 में से कोई एक उठाकर रख देगा। आपको पता होगा तो आप टिक कर लोगे, सही आंसर दे लोगे। भाग 7 शक्तियों का बंटवारा। भाग 7 में अनुसूची 7 अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा है, जो कि 3 प्रकार की शक्तियों का जिक्र है। समवर्ती सूची। ठीक। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें संघ अर्थात केंद्र और राज्य दोनों नियम अपने कानून बना सकते हैं, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। फिर उसके बाद संघ सूची। संघ सूची में केवल संघ कानून बनाएगा। फिर उसके बाद राज्य सूची। राज्य सूची में केवल राज्य और राज्य संघ भी बना सकता है। जब हम राष्ट्रीय आपात जैसी स्थितियां हमारे देश में चल रहे हैं, उस समय राज्य सूची पर भी संसद अर्थात केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है। तो समवर्ती सूची, संघ सूची तथा राज्य सूची। समवर्ती सूची को इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। संघ सूची को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट और राज्य सूची को बोलते हैं स्टेट लिस्ट। उसके बाद भाग 8 राजभाषा। टोटल 22 राजभाषाओं की बात की गई हमारे यहाँ। और इन 22 भाषाओं में अंतिम की 4 भाषाएं लिख लीजिए। अंतिम की 4 भाषा है बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली। ठीक। बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली। इन्हें मुख्यतः 92वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत जोड़ा गया। और इन चारों भाषाओं का क्रम पूछता है कि इनका क्रम क्या है, तो यही क्रम है BDMS।
बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2023 के तहत जोड़ी गए, जिसमें कुल मिलाकर हमारे यहाँ राजभाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। नेक्स्ट, अनुसूची 9, भूमि एवं संपत्ति के अधिकार। भूमि एवं संपत्ति के अधिकार की जो बात है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 अर्थात फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1951 के तहत भूमि एवं संपत्ति के अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 से बात की गई थी, इसको मौलिक अधिकारों से हटाकर संवैधानिक की दर्जा दे दिया गया है, और जिसके तहत भूमि एवं संपत्ति के अधिकार अब अनुसूची में आ चुका है। क्लियर? और अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। कहां पर? जब अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि भूमि एवं संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर किस अनुच्छेद में रख दिया गया है, जो कि एक विधिक अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार है। विधिक अधिकार इसलिए है क्योंकि इसके खिलाफ अगर आपके जमीन जायदाद का कोई विवाद है तो आप इस पे कानून की सहायता ले सकते हैं। और संवैधानिक अधिकार इसलिए क्योंकि इसका जिक्र अभी भी संविधान में हमारे है, अनुच्छेद 300 का में। दल बदल कानून। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1985, ठीक, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत हमें दल बदल कानून को अनुसूची 10 में रखा गया। किसमें? 10 से 10, 10 से दल बदल, 7 से 7, 7 से शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 11, पंचायतें। पंचायतें जिनमें 29 विषय की बात की। ये पॉइंट को याद रखिए क्योंकि आयोग अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायतों में कितने विषय की बात की गई, तो पंचायतों में 29 विषयों पर बात की गई है। और पंचायतें जो है हमारे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई हैं। किसमें? 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है। और नगर पालिकाएं की शक्तियां, इसमें 18 विषय पर बात की गई है। कितने विषय? 18। तो नगर पालिका को ये 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, दोनों ही 92 में, लेकिन एक 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतें जोड़ी गई तथा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं। क्लियर? तो ये रही कौन कौन से संविधान संशोधन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गए हैं। इसको मैंने विधिवत आपको बता दिया, आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज कर करके। एक बार में आपके न समझ में है तो दूसरी बार फिर से वीडियो देखिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा। एक बार पूरे वीडियो को पहले सुन लिया करिए, फिर उसके बाद नोट्स बनाया करिए। भूमध्य सागरीय जलधाराओं को मैंने पिछले लेक्चर भी लास्ट लेक्चर में डाला, और वो कैसा रहा आप अपने रिस्पांस कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और अब आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, और उसमें हम कुछ प्रश्नावली अर्थात कुछ क्वेश्चंस डालेंगे जिनके आप जवाब टेलीग्राम में देंगे। क्लियर? तो ये प्रक्रिया 1-2 दिन में हम शुरू कर सकते हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। जो करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे कि आप ये देखें कि वहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। आशीष का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।